गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। बच्चों, चैप्टर 2 जहाँ से मैंने फिनिश किया था आज मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। आई होप कि आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो फटाफट से अपनी बुक ओपन कर लीजिए और चलो इसको समझ लेते हैं। However, this invention could not draw public attention. फिर भी इस आविष्कार पर पब्लिक का कोई ध्यान नहीं गया। For long weeks, Bell waited, but no one seemed to have even noticed it. लंबे हफ्तों तक बेल ने इंतज़ार किया, लेकिन किसी भी ने भी इस जो यंत्र उन्होंने बनाया था उस पर ध्यान नहीं दिया। At last, out of sheer despair, he boarded a train without a ticket and reached Philadelphia. अंत में असली निराशा से निकल कर, शियर मीन्स होती है बच्चों असली और डेस्पेयर मीन्स होती है निराशा। असली निराशा से निकल कर वो बिना टिकट के एक ट्रेन में चढ़ गए और फिलाडेल्फिया पहुंच गए। व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वो वहां पहुंचे तो मिस्टर हॉवार्ड इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही हैड अरेंज्ड फॉर द जजेस टू एग्जामिन द टेलीफोन नेक्स्ट आफ्टरनून। तो जब वो वहाँ पे पहुँच गए तो मिस्टर हवार्ड ने उनको यह सूचित किया कि उन्होंने अगले दोपहर को टेलीफोन का परीक्षण करने के लिए जजेज का अरेंजमेंट किया है। चलिए नेक्स्ट, द टाइम केम फॉर द जजेस टू इंस्पेक्ट द इन्वेंशन। वो समय आ गया जब जजेज ने उस आविष्कार का निरीक्षण किया। बेल वॉज वॉचिंग देम एनेक्सियसली। बेल उन जजेस को उत्सुकता से देख रहे थे। हाउएवर द जजेस डिडंट शो मच इंटरेस्ट इन द इंस्ट्रूमेंट्स। फिर भी जजेस ने उस आविष्कार में अधिक रुचि नहीं दिखाई। दे सिंपली फिडलेड विद इट एंड केप्ट इट असाइड। बच्चों, पहले मैं आपको फिडलेट का मीनिंग यहाँ पे बता दे रही हूँ। फिडलेट मीन्स होता है कि कोई भी हम नया आविष्कार करते हैं या कोई भी हम यूनिक चीज़ करते हैं तो जजेस बैठे हुए थे तो वो हमारे उस आविष्कार को या कोई भी नई चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में हमें क्या करते हैं, उसके बारे में प्रोत्साहित करते हैं या फिर क्लैप करते हैं, कोई ध्वनि करते हैं, तो उसको कहते हैं फिडलेट। आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो उन्होंने साधारण रूप से फिडलेट कर दिया इस यंत्र के बारे में और एक तरफ रख दिया। दे डिड नॉट सीम टू थिंक दैट इट वॉज वर्थ एनीथिंग मोर देन अ टॉय। उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और कि यह तो एक खिलौने से थोड़ा अधिक योग्य था। जो यंत्र उन्होंने बेल ने बनाया था उसके बारे में चर्चा हो रही है। बेल्स हर्ट सैंक विद डिजेक्शन। डिजेक्शन मीन्स होता है बच्चों निराशा। बेल का हृदय निराशा से डूब गया। हैड ही वर्कड फॉर ऑल दीज ईयर्स फॉर सच अ फन। ऐसे ही मनोरंजन के लिए क्या उसने इतने सालों तक ही काम किया। जस्ट एट दैट मोमेंट बेल नोटिस्ड एन एल्डरली मैन वॉकिंग अप टू हिम विद आउटस्ट्रेच्ड हैंड। उसी समय बेल ने एक बड़े व्यक्ति को देखा जो कि उनकी तरफ आ रहा था। उन्होंने अपना हाथ फैलाया। आउटस्ट्रेच्ड मीन्स फैलाना, हाथ मिलाने के लिए हैंड शेक करते हैं, तो उन्होंने अपना हाथ फैलाया। प्रोफेसर बेल, द मैन, उस व्यक्ति ने कहा, आई एम डिलाइटेड टू सी यू अगेन। मैं तुमसे पुनः देखकर खुश हूँ या पुनः मिलकर खुश हूँ। The man was the emperor of Brazil who had once visited Bell's school for the deaf in Boston. जो व्यक्ति था वो ब्राज़ील का बादशाह था जो कि बोस्टन में बहरे व्यक्तियों के लिए बेल्स के स्कूल में पहले भी देखे गए थे। बेल बोर्ड डीपली इन रेस्पेक्ट एंड सैड। बेल ने सम्मान से वो बोर्ड झुक गए उनके सामने जो ब्राज़ील के बादशाह थे। योर मैजेस्टी इज़ मोस्ट काइंड टू रिमेंबर मी। योर मैजेस्टी, आप बहुत दयालु हैं जो कि आपने मुझे रिमेंबर मीन्स याद किया। द एम्परर शोड कीन इंटरेस्ट इन बेल्स इन्वेंशन। द एम्परर, बादशाह ने बेल्स के आविष्कार पर अधिक रुचि दिखाई। ही लिसनड एनेक्सियसली विद फुल अटेंशन। वो पूरे अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ उत्सुकता से उन्होंने सुना। एन इनक्विजिटिव क्राउड गैदर्ड अराउंड एज वेल बिगेन टू
demonstrate the working of his instruments. जो भीड़ थी वो वहाँ पर एकत्रित हो गई तो बेल ने अपने यंत्र के जो उनका यंत्र था उस पर काम किया था उसके बारे में वो क्या प्रदर्शन करने लग गए थे। Putting the receiver to his ear, he listened as Bell's assistant spoke from the other hand. अपने कान पर रिसीवर रखते हुए उसने बेल के असिस्टेंस को सुना जो कि दूसरी तरफ से बोल रहा था। द एम्परर्स आईज स्पार्कल्ड, एम्परर्स की जो आईज थी वो चमक गईं। इट टॉक्स, ये तो बात करता है, मतलब बेल ने जो भी यंत्र बनाया था उसके बारे में तारीफ कर रहे हैं ब्राज़ील के जो बादशाह हैं, कह रहे हैं कि ये तो बात भी करता है। ही क्राइड आउट इन डिलाइट, वो खुशी से चिल्लाने लगे। व्हाट अ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट्स इट इज़, कितना अद्भुत यंत्र है ये जो भी बेल ने बनाया था। एज द एम्परर कॉन्ग्रेचुलेटेड ही मोर कॉम्प्लीमेंट्स पोर्ड इन बादशाह ने उनकी बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ की और बहुत ही ज़्यादा उनको कॉम्प्लीमेंट्स दी, उनकी बहुत प्रशंसा की। द न्यूज़पेपर वर फुल ऑफ आर्टिकल्स अबाउट बेल एंड हिज वंडरफुल इन्वेंशन, जो न्यूज़पेपर था वो बेल और उनके अद्भुत आविष्कार के विषय में पूरे आर्टिकल से भरा हुआ था। He now became one of the most famous person of America. अब वह अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हो गए थे। Soon people took interest in the new invention and the telephone lines linked different parts of the country. शीघ्र ही लोग नए आविष्कार पर रुचि लेने लगे और टेलीफोन लाइन को देश के भिन्न भिन्न भागों में लिंक भी करने लगे। बेल बिकेम वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, अब बेल संसार के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हो गए थे। बट ही रिमेन्ड अ सिंपल एंड हम्बल पर्सन एज एवर, लेकिन वो सदैव कैसे रहे, एक साधारण और विनम्र व्यक्ति ही रहे। इतने पैसे वाले होते हुए भी वो कैसे रहे, एक साधारण और विनम्र व्यक्ति ही रहे। He went back to his profession of teaching the deaf and as a hobby he turned to sheep farming. वो डीफ और हॉबी के शिक्षण के प्रोफेशन में वापस लौट आए। वो अब मुड़ गए थे, कहाँ, शीप फार्मिंग में मुड़ गए थे। बेल वॉज ट्रूली अ मैन डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। बेल सचमुच ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कि मानव की सेवा करने के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया था अपने आप को। ही will always be remembered with gratitude for his wonderful invention of the telephone which is used so commonly nowadays. वह सदैव इस अद्भुत आविष्कार, जो टेलीफोन के इस अद्भुत आविष्कार के लिए जो उन्होंने कृतज्ञता के साथ वो क्या किए जाएंगे, सदैव याद किए जाएंगे, जो कि आजकल कॉमन तरीके से यूज़ किया जाता है। तो बच्चों ये चैप्टर 2 आपका ये फिनिश हो गया था। अब आपको बच्चों करना क्या है, अब आपको जो कल इसकी एक्सरसाइज में पूरी आपको सॉल्व करके दे दूँगी और आपको इसके साथ मेरी वीडियो भी मिल जाएंगी और मैं जो भी आपके चैनल बने हुए हैं इस पर, तो उस पर आपको मेरी क्या मिल जाएगी, वो फ़ोटो भी सेंड कर दूँगी। तो ये था बच्चों आज का होमवर्क।